आज हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स हैं वो कैटालाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो बायोलॉजिकली केमिकली अकर होती है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम हैज़ द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मतलब जो स्मॉल अमाउंट में भी अगर एंजाइम को लेते हैं तो वो काफ़ी सारे सब्सट्रेट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब सब्सट्रेट क्या होता है? सब्सट्रेट वो सब्सट्रेट होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी सबस्ट्रेट होता है वो सबस्ट्रेट पे एंजाइम एक्ट करता है और फिर वहाँ पर प्रोडक्ट बनाता है। तो एंजाइम अगर कम अमाउंट में भी हम लेते हैं तो वो काफ़ी सारे अमाउंट के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। वैसे ये जो है कैटलिस्ट क्या होते हैं? एक्चुअल में कैटलिस्ट्स वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में डालने से उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाती है। दैट मीन्स अगर वो रिएक्शन काफ़ी जल्दी होने लग जाती है। जिस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें अगर एंजाइम डाल दे तो उसकी रिएक्शन काफ़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस पहले तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये अगर कम अमाउंट में भी लेते हैं तब भी ये काफ़ी सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो होते हैं ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन दैट मीन्स उसकी स्पीड बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन में। जैसे रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो अगर एंजाइम ले लें तो एंजाइम से वो काफ़ी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते हैं। इक्विलिब्रियम दैट मीन्स ये जिन भी रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में। लाइक अगर रिएक्टेंट या फिर जो भी बोल दिया जाए कि सबस्ट्रेट है और अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। लाइक अगर यहाँ पर एंजाइम हमने लिया तो वो दोनों डायरेक्शन में काम करेगी, वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में काम करेगी। तो यही बताया कि जो भी रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो एंजाइम उसको दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। लाइक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है तो प्रोडक्ट भी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर एंजाइम पार्टिसिपेट किया है तो उसका इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा कि कभी इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाए और एक ही डायरेक्शन में एंजाइम काम करे या रिएक्शन काम करे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कि ये जो है काफ़ी सारे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब कोलॉइडल नेचर। कोलॉइडल नेचर वो नेचर होता है दैट मीन्स एंजाइम के पार्टिकल से रिलेटेड नेचर होता है ये कोलॉइडल नेचर। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आंखों से भी देख सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अगर इनके पार्टिकल्स होंगे तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं, ठीक है। इनके लार्ज साइज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ लार्ज होता है, इसलिए इनका नेचर कोलॉइडल होता है, ठीक है। वही लार्ज साइज़ होता है और इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो इनके एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका डिफ्यूजन रेट काफ़ी लो होता है, ठीक है। इनको डिफ्यूज बहुत ही देर से होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये वाटर में भी कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं और ये नॉन डिसोसिएबल होते हैं। नॉन डिसोसिएबल लाइक कि इनको अलग नहीं कर सकते। अगर इनका कोलॉइडल पार्टिकल है, मान लो दो पार्टिकल है तो उनको आप अलग नहीं कर सकते, नॉन डिसोसिएबल है। ऐसे ही जो प्रोटीन है प्रोटीन नेचर के होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं थर्ड पॉइंट में ये आता है प्रोटीन नेचर। एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। जितने भी एंजाइम है जितने भी हमारे पास टोटल एंजाइम है ना, वो सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये बात होगी कि ये तो उल्टा भी हो सकता है कि जितने भी प्रोटीन्स हो वो एंजाइम हो, ऐसा नहीं होगा। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं होंगे, बल्कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होंगे, ठीक है। अब यही बताया है कि ऑल एंजाइम्स आर ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स।
ऑल एंजाइम्स आर ऑफ प्रोटीन नेचर, और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं एंजाइम्स, और ये जो है एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन की सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज शो करेंगे ही सही। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट होता है इसका रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देते हैं, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकती है। ठीक है, सो जिन भी रिएक्शंस में एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और एंजाइम्स दोनों रिएक्शंस लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जो रिएक्शन होती है या फिर जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, उन दोनों रिएक्शन के लिए एंजाइम्स जो है वो प्योर एक्ट करते हैं। मतलब अगर रिएक्शन लाइक सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एंजाइम प्योर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि वो प्योर ही था, है ना। और अगर प्रोडक्ट से अगर वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एंजाइम प्योर की तरह एक्ट करेगा कि वो प्योर था। ठीक है, सो द एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एज अ प्योर कैटालिस्ट। वो एक प्योर कैटालिस्ट की तरह काम करता है, वो कितनी भी रिएक्शंस को कैटालाइज कर ले लेकिन वो प्योर ही रहेगा। द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ऑल्सो फंक्शंस फॉर इट्स डिग्रेडेशन। ये एग्जाम्पल है इसका कि अगर कोई भी एंजाइम अगर स्टार्च को बनाता है तो वो स्टार्च को डिग्रेड भी कर सकता है। ठीक है, यही। अब जो है एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच वैल्यू के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, लाइक पीएच वैल्यू की डेफिनेशन में भी आता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो पीएच के लिए ही होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं, पर्टिकुलर पीएच की रेंज पे ही काम करते हैं। पीएच की एक पर्टिकुलर रेंज देंगे तभी वो काम करेंगे। अगर हमने पीएच वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया या फिर डिक्रीज़ कर दिया या फिर उसको चेंज कर दिया तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, मतलब एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, सो यही दे रखा है कि जो एंजाइम्स जो है उनकी एक्टिविटी जो है पीएच वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पीएच में ही एक्टिव रहते हैं। और एंजाइम्स अगर पीएच वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है या इनएक्टिव हो जाएंगे। और अधिकतर एंजाइम्स की जो पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रलिटी तक ही रहती है। न्यूट्रलिटी दैट मीन्स 7 पीएच वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हीट सेंसिटिविटी, जैसा कि हमको पता है जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो हीट के सेंसिटिव भी रहेंगे। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो भी एंजाइम का एक्टिविटी चेंज हो जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर दे देंगे तो उनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर 45 डिग्री तक अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं 45 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर 45 से ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस लाइक 46 दे दिया या 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे दिया तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे और उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। दैट मीन्स एंजाइम्स की क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज़ है, एंजाइम्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो था वो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी था कि एंजाइम्स एक बायो कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और वो इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करते हैं। ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, फालतू का नहीं लिखा है, सब मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो था वो यही था कि काफ़ी अगर कम अमाउंट में भी हम लेते हैं एंजाइम्स को तभी वो काफ़ी सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेंगे और इक्विलिब्रियम को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो कोलोइडल नेचर के होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और वो वाटर के साथ कोलोइडल सिस्टम बनाते हैं और वो नॉन डिसोसिएबल भी होते हैं। प्रोटीन नेचर के होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन नेचर के होंगे, पर प्रोटीन जो है एंजाइम्स नहीं होगा। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के नेचर को शो करेगा और प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ को भी शो करेगा। रिवर्सिबल नेचर के एंजाइम्स